राजस्थान के मारवाड़ के जोधपुर के पाल गांव की ये बेटी, जिसकी मुस्कुराहट और कॉन्फिडेंस ऐसा कि मानो बड़ी सी बड़ी एक्ट्रेस को टक्कर दे दे, और जोश और जज्बा ऐसा कि राजनीति की एक नई पारी तय करने को तैयार हो। बात कर रहे हैं हम जोसलीन नंदिता चौधरी की, जिनकी उम्र महज 23 साल है और डीयू यूनिवर्सिटी में जिनका डंका बज रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि अभी फिलहाल उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत ही है, क्योंकि 2019 से लगातार वो एक्टिव मोड पर है और एनएसयूआई के एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पर लगातार उन्हें 2019 से एक्टिव देखा जा रहा है। चाहे फील्ड की आप बात कर लीजिए, ग्राउंड जीरो की आप बात कर लीजिए, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए। अभी ये नाम चर्चाओं में क्यों है, जरा आप ये सुनिएगा, क्योंकि इस बार एनएसयूआई ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। 2008 के बाद, यानी कि कुल 17 सालों बाद किसी महिला पर दांव खेला है, वो भी अध्यक्ष पद के लिए डीयू यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन अपने आप में बड़ा इलेक्शन होता है और ऐसे में एनएसयूआई के द्वारा एक महिला को एक बेहतर चेहरा बनाना प्रेसिडेंट पद के लिए अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि सोचिए आप, 17 सालों तक जिस सोच को शायद एनएसयूआई सोच रही थी कि हाँ महिला को चेहरा बनाया जाए, पर वो शायद चेहरे का इंतजार कर रही थी, और ये इंतजार जोसलीन के नाम के साथ खत्म हुआ है। ये तो हमने आपको बताया कि आखिर कहाँ से वो हैं। अब आप उनके स्टडीज़ के बारे में सुन लीजिए। एमए वो कर रही हैं, बुद्धिस्ट स्टडीज़ में वो स्टडी कर रही हैं, और साथ ही डीयू में लगातार वो एक्टिव रही है। अब उनके मैनिफेस्टो के बारे में आपको समझाएंगे कि आखिर उन्होंने किन मुद्दों को प्रमुखता दी है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि स्टूडेंट वेलफेयर को लेकर वो 2019 से सक्रिय है। उसके साथ ही उन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव को जो है एक बड़ा मुद्दा बनाया है। साथ ही कहा है, उनका कहना है कि जो महिला है उनकी सुरक्षा एक प्रमुख बिंदु होना चाहिए, और अपने मैनिफेस्टो के तहत वो लगातार जहाँ भी प्रचार प्रसार कर रही है, अपने लिए वोट मांगने के साथ साथ इन मुद्दों को प्रमुखता से रख रही है, ताकि दिल्ली में जब बच्चियां पढ़ने के लिए आ रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चियां छात्राएं पढ़ने के लिए आ रही है, तो उनकी सुरक्षा को एक प्रमुख मुद्दा मानते हुए आने वाली दशा और दिशा वो तय कर पाए। अब आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने इंक्लूसिव लीडरशिप जैसे मुद्दों पर भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। और 17 साल बाद जब यहाँ पर एनएसयूआई बड़ा चेंज देख रही है, तो इस बार सिर्फ प्रेसिडेंट पोस्ट तक ये बड़ा चेंज नहीं है। राजस्थानियों का डंका दो बड़े अहम पदों पर है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। दोनों जो चेहरे हैं, दोनों जो नाम हैं, वो राजस्थान से हैं। राजस्थान के ही अलवर के राहुल को वाइस प्रेसिडेंट का टिकट मिला है एनएसयूआई से डीयू के इलेक्शन के लिए। तो अब आप समझ पा रहे होंगे राजस्थानियों का डंका किस तरीके से। और ऐसे ही नहीं कहा जाता कि राजस्थानी राजनीति में माहिर होते हैं। और हम एक बार फिर से आपको जोसलीन पर लेकर जाना चाहेंगे, जोसलीन के मुद्दे पर बातचीत करना चाहेंगे। तो हमने ये तो आपको बताया था कि उनका कॉन्फिडेंस, उनकी खूबसूरती निश्चित तौर पर चर्चाओं में है, और इस बात को मानना भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 17 साल बाद जब एनएसयूआई ने इतना बड़ा चेंज किया है, तो इस बार वो अपनी राजनीति का लोहा भी मनवा पाएंगी। और उनका जो प्रमुख यहाँ पर स्लोगन है वो इस तरीके से ट्रेंड कर रहा है कि मैं किसान परिवार से आती हूँ जहाँ संघर्ष सिखाया जाता है, डीयू को बदलना मेरा सपना है। तो प्रमुखता से इस बात को रखा जा रहा है कि वो किसान परिवार से है, यानी कि रूट से जुड़ी हुई है, ज़मीन से जुड़ी हुई है, और इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए वो अपना प्रचार प्रसार कर रही है। उनके तमाम प्रशंसक जो हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि एक किसान की बेटी चुनावी मैदान में उतरी है। और अगर हम उनके पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो वो लगातार एक्टिव रही हैं। तमाम अहम मुद्दे जिनकी हमने आपको जानकारी दी, उन मुद्दों पर वो हमेशा लोगों के बीच में रही है। अब हम आपको बता देते हैं कि प्रेसिडेंट पोस्ट पर जो जोसलीन नंदिता चौधरी चुनावी मैदान में, उनको बैलेट नंबर 5 अलॉट किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट राहुल झांसला को बैलेट नंबर 2, सेक्रेटरी कबीर गिरसा को बैलेट नंबर 2, जॉइंट सेक्रेटरी लवकुश भदाना को बैलेट नंबर 5 अलॉट किया गया है। और उनके जो मैनिफेस्टो है उसमें जो अहम बातें हैं वो आप ज़रा सुनिए। उसमें पहली लाइन लिखी हुई है, हम बदलेंगे डीयू, और इसमें 24/7 हेल्पलाइन, महिलाओं की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी एक्सपेंशन, जेंडर सेंसिटिव कैंपस और 12 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव, लड़कियों के लिए सालाना, ये घोषणा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्टल्स, लाइब्रेरी, फीस कंट्रोल, बेहतर कैंटीन, ये प्रमुख मुद्दे हैं। और सोशल जस्टिस में उन्होंने SC ST माइनॉरिटी रिजर्वेशन इंक्लूसिव पॉलिसी का जिक्र किया है।
कैंपस में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का जिक्र उन्होंने किया है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट का जिक्र उन्होंने किया है, और इसी के साथ ट्रेंड जो कर रहा है एक्स पर, वो हम आपको बताते हैं कि उस ट्रेंड कर रहा है ट्रैक्टर पर प्रचार की एनएसयूआई की ट्रेडिशन को जोसलिन ने बरकरार रखा, और जो किसान सिंबल भी है, क्योंकि एनएसयूआई हमेशा कोशिश करती है कि किसानों से जुड़ाव दिखाया जा सके, इसलिए ट्रैक्टर पर एक प्रचार एक प्रमुख उनका उद्देश्य होता है, और इस बार जोसलिन ने भी उसको जिंदा रखा, इस परंपरा को बरकरार रखा है। कई और तस्वीरें आएंगी, कई और खबरें आएंगी DU इलेक्शन से जुड़ी हुई, वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे।